पापा हमसे हर रोज कहते हैं कि मैं कमिश्नर से बात कर रहा हूँ, मैं राहुल के ऊपर निगरानी रखवा रहा हूँ, जबकि पापा ने आज तक कमिश्नर से कभी कोई बात नहीं की राहुल के बारे में। ये तो हाल ही में कमिश्नर से मिले भी नहीं है और ये बात उन्होंने मुझे खुद बताई है। आप बताइए पापा, आप आज तक हम सबसे झूठ क्यों कहते हैं? राजपुत्र, मानवी क्या कह रही है? क्या ये सच है? इस लड़की का दिमाग खराब हो चुका है, बिना सोचे समझे कुछ भी बकवास कर रही है ये। और मैं पूछता हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहां जाने की? मैंने मना किया था ना, मैंने कहा था इस केस को मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा। फिर राहुल के मामले में पड़ने वाली तुम होती कौन हो? उसकी पत्नी। सारी चिंता तुम्हें ही है? मतलब तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मुझे अपने बेटे की कोई चिंता नहीं, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। अगर ये बात मीडिया के अंदर चली गई तो क्या होगा? घर के बाहर मीडिया का तांता लगा होगा, लोग हजार तरीके के सवाल पूछेंगे और सवाल तो पूछेंगे ही, उनके जवाब भी खुद ही सोच लेंगे। राहुल की इमेज बर्बाद हो जाएगी। क्यों होगा ऐसा पापा? क्यों कोई उस पे उंगली उठाएगा? क्यों उसकी इमेज खराब होगी? राहुल ने किसी को किडनैप नहीं किया, उसका खुद का किडनैप हुआ है। ये मेरा घर है, इस घर के अंदर जितने फैसले होते हैं वो मैं करता हूं। और अगर तुम्हें इन फैसलों को मानने में दिक्कत है तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। दफा हो सकती हो यहां से। क्या छुपा रहे हो तुम? पुलिस को राहुल के बारे में क्यों नहीं बताया? क्या क्या छुपा क्या रहे हो तुम? मुझे बताओ, मुझे जानने का पूरा हक है राज, बताइए मुझे, क्योंकि बताइए। राहुल मेरे पास है। क्या तुमने राहुल का किडनैप क्यों किया तुमने? क्योंकि इस घर में वो सुरक्षित नहीं था, वो यहां सेफ नहीं था। उसे बचाने के लिए मैंने उसे किडनैप करवाया। गुरुजी ने कहा था कि राहुल को किसी ऐसी जगह पे रखना होगा जहां वो सेफ हो, सुरक्षित हो। इसलिए उनके कहने पर मैंने उसे उसी जगह पहुंचा दिया। गुरुदेव राहुल को बचाने के लिए एक आखिरी कोशिश करना चाहते। तुम भी दुआ करो सोनाली कि हमारा बच्चा बच्चा। प्रार्थना करो ऊपर वाले से। आपको लगता है कि इतना कुछ करने के बाद भी हम राहुल को बचा पाएंगे? सोनाली, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। एक उम्मीद ही तो है जो इतनी दूर तक हमारा साथ दे रही है। बी पॉजिटिव। ऊपर वाले ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए, ये राज राज ही रहना चाहिए। और खास तौर से मानवी, उसे तो इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। ध्यान रखना। इस श्राप को निष्क्रिय करना मुश्किल जरूर है, किंतु असंभव नहीं। कैसे गुरुदेव? इस श्राप का नाश दुर्गापुर जागीर के उस मंदिर के साथ जुड़ा है। उस श्राप का तोड़ सिर्फ उसी मनुष्य के पास हो सकता है जिसे उस बाघ ने आशीर्वाद दिया हो। मतलब मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। दुर्गापुर जागीर का मंदिर जहां उस बाघ की पूजा की जाती है, वहां का पुजारी चाहे तो इस श्राप को विफल कर सकता है। तो गुरुदेव, आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं अभी उन्हें बुलवाता हूं। मैंने उसे बुलावा भेज दिया, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा, हम जो कुछ भी करें बहुत ही सावधानी से करें। लेकिन वो आत्मा हमारे हर प्रयास को विफल करने का भरसक प्रयत्न करेगी। आप इन्हें जानते हैं? राहुल? राहुल, आप इन्हें जानती हैं? हाँ, ये मेरे दामाद हैं। आपके दामाद? ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे जल्दी इनके और अपनी बेटी के पास ले चलो। पर आपको इनसे क्या काम है? मुझे इन्हें मिलके इन्हें सचेत करना है। वो खतरे में है, सब खतरे में, सब खतरे में। आपकी बेटी से मिलके उसकी मदद करके उसकी मुश्किलों का अंत करना है।